तो पहला ये मेरा क्वेश्चन है कि आपने कौन सी वो करी, एयरलाइन कौन सी, जो इमिग्रेशन होता है, कस्टम वाले होते हैं, तो आपका इंडिया और यहाँ पे क्या मतलब आपको डिफिकल्टीज फेस हुई या नहीं हुई डिफिकल्टी? मतलब जो है कि मिथ बना रखी है एयरपोर्ट में, मतलब आज का जो करंट सिचुएशन चल रही है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन में दिक्कत हो रही है, इमिग्रेशन में रोक रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं। या गाइज मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो भाई लोग आ गए थे लेने, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा सही था। बहुत मतलब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे अभी इस टाइम पे तो ठंडियाँ हैं। अभी जैसे कि 2025 2026 में ये अभी नवंबर इनटेक बचा है और 2026 में फेब इनटेक बचा है। अगर सीए की बात अब आई गई है तो सीए में इस टाइम पे आपको समथिंग 2 करोड़ आपकी ऑल ओवर नेटवर्क दिखानी पड़ेगी। से वो चीज़ अवॉइड कर दो। लाइक अगर आप कुछ भी क्रिएटिन प्रोटीन कुछ भी खा रहे हो वो चीज़ अवॉइड कर दो। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप बोलोगे कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें, क्योंकि एजेंट तो अपनी वो बताएगा जहाँ उसको फायदा होगा, जहाँ उसको ज्यादा कमीशन होगा। तो फॉर्म 16 है और जो ITR वो जो भी आपका जो फंड्स दिखा रहा है उसकी चाहिए रहती है। तो गाइस जैसा कि अपनी बात हो गई इनके फंड्स रिक्वायरमेंट में, जीटी की बात हो गई है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट में जो आजकल वो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जो भी हमारे इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ट्रैवल एंड अराइवल। ये अपना टॉपिक है। तो ट्रैवल और अराइवल में ये है कि तुमने कैसे ट्रैवल किया, कौन सी आपकी एयरलाइन थी, कितने में हुई, क्या हुई, वो बताओ। तो पहला ये मेरा क्वेश्चन है कि आपने कौन सी वो करी, एयरलाइन कौन सी करी? सो मेरी जो एयरलाइन थी वो मिक्स एयरलाइन थी। लाइक वो पार्टनरशिप में चलती है। जो यहाँ से मतलब हमारी इंडिया से दिल्ली से बीच में जो लेओवर होता है, हाँ लेओवर होता है, उसमें वो चेंज हो जाती है। हाँ, तो कौन सी मतलब नाम? तो इंडिगो और क्वांटस। इंडिगो और क्वांटस। हाँ, तो इंडिया से सुबेरे 9:05 पे वो फ्लाइट उड़ती है सुबेरे के टाइम पे, और समथिंग शाम को 5 बजे वो पहुंचा देती है आपको सिंगापुर में आपका 2 घंटे का लेओवर होता है वो। उसके बाद आप जाते हो क्वांटस पे। तो क्वांटस आपको ऑस्ट्रेलियन टाइम सुबेरे 5 बजे यहाँ पे आपको पहुँचा देती है। तो टोटल ये पूरी एयरलाइन का जो भी था कितना मतलब टाइम पीरियड लगा यहाँ पहुँचने के लिए, इंडिया टू यहाँ पर का इंक्लूडिंग ऑल द लेओवर और एवरीथिंग 18 आवर्स approx, टोटल। हाँ। और कितने में हुई आपकी? तो मेरी फ्लाइट मैंने मतलब वीज़ा आने के 14 दिन बाद की करवाई फ्लाइट। ओके, 14 दिन पहले ही करवा ज़्यादा? हाँ, पहले करवा दी। और तो वो मेरी फ्लाइट हुई थी 40,000 की, सिर्फ और सिर्फ 40,000 की हुई। सही है। और कितना इसमें लगेज था? इसमें लगेज था 30 kg जो आपका मेन लगेज होता है वो, और 7 kg आपका कैबिन लगेज। तो टोटल 37 था। 37। तो ये जो आपकी एयरलाइन थी तो इसमें मतलब वर्थ था या मतलब इसके साथ अभी मतलब एज ए स्टूडेंट ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट एयरलाइन है इस टाइम। मतलब चीपेस्ट तो है, वर्थ हाँ, है, पर वैसे मतलब कि आप क्या रिकमेंड करोगे इसमें, आओ ना आओ? मतलब क्योंकि यार मेरे हिसाब से हमारे साइड के सभी को इसी में ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको एक लाइक मील ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप जब इंडिगो में आते हो तो उसमें आपको मील ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, और ब्रेकफास्ट आपका पहले से ही इंक्लूडेड होता है। तो उसकी चिंता, अगर आप मील ऐड नहीं भी करो, लाइक 600 रुपये की मील होती है, अगर आप वो ऐड नहीं भी करो तब भी आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, जिसमें आप जैसे अगर आप 9 बजे वहाँ खाना खाकर आ रहे हो दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली से जब आप आ रहे हो तब दिल्ली में अगर आप खाना खाकर आ रहे हो तो आपको 12-1 बजे के टाइम पे इंडिगो वाले खुद एक सैंडविच और स्नैक्स ये सब आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो स्नैक्स का तो ठीक है। तो ओवरऑल आप मुझे बताओ कि आपकी एयरलाइन का एक मेन नाम तो होगा जो आपने मतलब सर्च करी होगी, जिसमें टिकट करी, वो इंडिगो एयरलाइन थी क्या? इंडिगो एयरलाइन, मैंने सीधा इंडिगो एयरलाइन थी। वर्थ है नहीं? हाँ, वर्थ इट है। वर्थ है। 40,000 में इंडिगो एयरलाइन 20 टोटल कितने का था? 18 आवर्स का जो था, 2 आवर्स लेओवर। तो ये वर्थ है। आप किसी को अगर मतलब जो आने वाले हैं तो वो मतलब इस पे भी जा सकते हैं। ये नहीं है कि इंडिगो में ही आओ, बट ये है कि वर्थ है। कई हद तक आप कंपेरिजन में देख सकते हो इंडिगो भी। तो अब मेरा अगला सवाल है यहाँ पे लैंडिंग का। जब आप लैंड हुए तो जो इमिग्रेशन होता है, कस्टम वाले होते हैं, तो आपका इंडिया और यहाँ पे क्या मतलब आपको डिफिकल्टीज फेस हुई या नहीं हुई डिफिकल्टीज? तो मैं अगर इंडिया का बताऊं पहले आपको, इंडिया में आपको अपना वीज़ा लेके जाना है अपने बोर्डिंग पास के साथ, अपना वीज़ा, अपना COE, बस ये दोनों चीज़ें, और वो कोई नहीं मांगते। बोर्डिंग पास, पासपोर्ट, वीज़ा, COE, बस। इंडिया में आपसे 2-4 चीज़ें क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, आपके कॉलेज का नाम,
आपके जो भी आपने कोर्स ऑप्ट किया है उसका नाम, बस ये लाइक बेसिक चीजें, हाँ ये सब चीजें पूछते तो हैं। वहाँ पे कोई आपको परेशानी नहीं ऐसा कुछ और नहीं यहाँ पे जब land यहाँ पर आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछते, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट लेंगे, उसको स्कैन करेंगे, आपको और देंगे, मैच करते हैं शायद बस। कि ये बंदा नहीं वही है। मैच भी नहीं, अच्छा। अब कुछ नहीं, अब सारा इलेक्ट्रॉनाइज सब कुछ एक नॉर्मल से स्कैनर टाइप्स होगा, उसमें आपने मतलब आप उनको वीजा अपना वो दोगे, पासपोर्ट दोगे, पासपोर्ट उन्होंने डाला, बस सीधा आपको चले ओके तो मतलब जो है कि मिथ बना रखी है एयरपोर्ट में, मतलब आज का जो करंट सिचुएशन चल रही है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन में दिक्कत हो रही है, इमिग्रेशन में रोक रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, और लाइक जो भी मतलब बोलते नहीं है फेक बच्चे आ रहे हैं उनको वहीं से वापस कर दे रहे हैं, तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि खाली मतलब हाँ, मेरे साथ मैं आपको पर्सनली अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के भी बच्चे थे, 2 बच्चे आए थे जो मेरे साथ ही आ रहे थे, उनको इतना कुछ मतलब वो लोग पंजाबी थे, इतने जेन्युइन नहीं थे, हाँ जेन्युइन नहीं थे, तो उन लोगों को भी इजीली कुछ नहीं पूछा उन लोगों मतलब से। डरने की बात नहीं है, मतलब इजीली हो जा रहा है इमिग्रेशन में, कोई भी मतलब कोई चक्कर नहीं। तो जब आप उधर आए तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा नहीं, और कुछ भी तो नहीं। फंड्स कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको मतलब पहले ही जैसे आपको एक येलो कार्ड मिलता है ना, तो उसमें जो भी चीज़ आप जिसके पास आप जा रहे हो, हाँ नहीं मतलब उसके बारे में डिटेल्स तो लिखनी है जिसके पास आप जा रहे हो, जैसे मैंने तुम लोगों की लिखी थी, तो बट एक चीज़ होती है कि आप जैसे मेडिकल चीज़ें कुछ भी लेकर आ रहे हो, मैं गलती से एक पोरासोर ले आया था, तो मैंने फिर भी टिक किया कि मैं लाया हूँ, हाँ मैं लेकर आया हूँ, कुछ क्योंकि बाय द वे अगर पकड़े जाओ तो फाइन्स भी पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, $1,000 आई गेस शायद से ना, $1,000 फाइन है। तो और अब आपका मतलब अराइवल में मेरा आखिरी क्वेश्चन है अराइवल वाले टॉपिक में कि जब आप लैंड हुए तो कैसा एक्सपीरियंस था? तो या गाइज मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो भाई लोग आ गए थे लेने, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा सही था, बहुत मतलब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे अभी इस टाइम पे तो ठंडियाँ हैं, तो उस हिसाब से मैं लैंड होने के बाद ही भाई लोगों से मिल गया था, तो इन लोगों से मिलने के बाद एक अपनापन तो आता ही है, तो क्योंकि अपने साइड के लोग हों तो एक अपनापन हो ही जाता है, तो भाई लोगों से मिलने के बाद मेरा एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत 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 ज़्यादा सही है, और अभी मेरे को कल को यूनिवर्सिटी जाना है, उसका एक्सपीरियंस भी भाई के साथ ओरिएंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन में मस्ट जाओ भाई, वो मस्ट है क्योंकि ओरिएंटेशन जाना उसका भी बता देंगे भाई तो अपने वीडियो में, बहुत चक्कर हो रहे हैं, तो ओरिएंटेशन भी आओ भाई, जिस चीज़ के लिए आए वो चीज़ करना ही करना है भाई, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के लिए आ रहे हैं भाई, तो ओरिएंटेशन मिस ना करो। और बाकी इस टॉपिक में हमारा यही रहता है। अब हम आपको कहेंगे कि अब जो अपना अगला टॉपिक है, लास्ट मतलब वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, अब ये है कि एडवाइस जो आने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जैसे कि 2025-2026 में ये अभी नवंबर इनटेक बचा है और 2026 में फैब इनटेक बचा है, ये मेजर इनटेक है फैब वाला और नवंबर वाला, वैसे 2026 का मेन फैब है और नवंबर इनटेक में भी बच्चे आते हैं। तो आने वाले बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस करोगे, क्योंकि अभी ये चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी फैब इनटेक के लिए अभी 6 महीने हैं, जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ। तुम अपनी पीटी करो, अपना आइल्स करो, अपनी लोन की तैयारी करो, अपना जो भी है अपने फंड्स के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। तो जो आने वाले हैं उनको आप क्या एडवाइस दोगे, क्या एडवाइस दोगे? सो भाई लोगों, जो भी आप अभी इस टाइम पे आना चाहते हो, तो अभी अगस्त अप्रॉक्स अभी 10 दिन है अगस्त को, तो अभी से ही अपनी फाइल की तैयारी पहले से ही कर लो, लाइक जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोज आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी सीए से पहले ही बात करके रखो कि ये चीज़ें हैं, हमको इतना फंड्स वहाँ, अभी अगर सीए की बात अब आई गई है तो सीए में इस टाइम पे आपको समथिंग 2 करोड़ आपकी ऑल ओवर नेटवर्क दिखानी पड़ेगी, 2.5 करोड़, उसमें आपकी LIC की एफडी, बैंक की एफडी, आपकी सब आ सकती है, सब कुछ, आपका कार, बाइक, ये सब कुछ इंक्लूड हो सकती है। तो सीए को पहले से ही टच पे लेके चलो। दूसरा आपका सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है मेडिकल, तो आप मेडिकल इस टाइम पे बच्चे मैक्सिमम फंस सकते हैं, मेडिकल में थोड़ा सा ध्यान दो, तो उस चीज़ का पहले से 1 महीना पहले से ही वो चीज़ अवॉइड कर दो, लाइक अगर आप कुछ भी क्रिएटिन, प्रोटीन कुछ भी खा रहे हो वो चीज़ अवॉइड कर दो, मतलब कि मेडिकल के लिए ध्यान दो। और भाई टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, भागा दौड़ी लगती है, मैंने करी है, इनने करी है, जितने भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट, भागा दौड़ी बहुत लगती है और अच्छा खासा टाइम लगता है, लाइक 4 to 6 मंथ तो लगेंगे, दौड़ भाग करनी होगी, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी मेडिकल बना रहे हैं, कभी सीए के पास जा रहे हैं, तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट।
तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है, स्टार्ट कर लो प्रोसेस, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो अब ये मुझे बताओ कि आप जो ये बच्चे आ रहे हैं इनके लिए व्हाट टू लाइक, मतलब क्या आप बोलोगे कि मत करें? भाई सबसे पहली चीज़ यार, कोई भी अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लाइक कॉलेजेस के करते हो तो ये कॉलेजेस में तो वीज़ा नहीं है। हाँ, वहाँ के लिए अभी भी इस टाइम पे भी जैसे अभी यूनिवर्सिटीज़ का 90% हो गया वीज़ा सक्सेस रेट लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ का, बट कॉलेजेस का अभी भी नहीं है। तो किसी भी एजेंट इस टॉपिक पे जो लेवल, अब आप बोलोगे कि हम कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज करें, क्योंकि एजेंट तो अपनी वो बताएगा जहाँ उसको फायदा होगा, जहाँ उसको ज़्यादा कमीशन होगा। तो इसके लिए एक नई वीडियो आएगी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी और टॉप लेवल के कोर्सेज जिसमें वीज़ा चांसेस ज़्यादा है। हाँ, तो ये मैं बता रहा था कि क्या क्या नहीं करना है, पता। सो पहली चीज़ यार, अपने एजेंट मतलब 100% अगर आप आईडीपी और किसी बड़े वेल नोन एजेंसी से करवा रहे हो तब हाँ आप उनकी राय ले सकते हो एक हद तक, बट अपनी तरफ से भी रिसर्च करो गाइस। हाँ, एट द एंड तो अपना ही होता है। हाँ, एट द एंड तुमको खुद देखना है, क्योंकि एजेंट यहाँ पे आने के बाद देखो, मेरा एजेंट मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, तो वो मेरी मदद यहाँ पे भी करते हैं और वहाँ से भी उन्होंने, मैं हर दिन मेरे एजेंट को तो भाई मैं अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे एजेंट को मैं हर दिन कॉल कर देता था कि भाई वीज़ा आया नहीं आया। और कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो यार हड़का देंगे यार, बोल देंगे कि भाई क्यों कॉल कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। बहुत सही एजेंट, मतलब उनका डाल देंगे नीचे कि नाम नंबर आपको दे देंगे। आप अगर करवाना चाहो तो आजकल उनका ऑनलाइन भी हो गया है, लाइक आपको घर से सिर्फ अपने जो मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पोस्ट करने होंगे और वो लोग खुद कर देंगे। तो जैसा कि आपने बताया था कि क्या नहीं करना है। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो नहीं करनी है, एक फेक डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं करना भाई, उसमें वीज़ा आपका नहीं आएगा। और इस टाइम पे तो वीज़ा फाइल चार्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, एम्बेसी फीस बढ़ गई है, पैसा वेस्ट है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल है वो एक और। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करो भाई। उसमें वीज़ा मैक्सिममली 50% से ऊपर, लाइक 80% है कि नहीं आएगा वीज़ा, 20% माइट भी पॉसिबल आ गया, वो भी एजेंट के थ्रू। एजेंट अच्छा होगा तभी वीज़ा आएगा, क्योंकि एजेंट पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर करती हैं कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसके वीज़ा क्या कहते हैं सक्सेस रेट कैसा है उस एजेंट का, तो ये भी डिजर्व। तो ओवरऑल आपका कहने का मतलब है कि कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना बनाओ, जेन्युइन अपना जेन्युइन रखो। फंड्स का दिक्कत है तो मैं ये कहूँगा, मैं अपनी पर्सनल मतलब आपको राय दूंगा कि लोन लो। लोन से अपनी जो फाइल है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कई हद तक बहुत लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप जो एजेंट पैसे दिखाते हैं अपने, वो भी सही है, बट एट द एंड है तो वो इलीगली। तो अगर आप लीगली चलो तो लोन लो, ज्ञान धन वाले हैं, ज्ञान धन वालों का आप चेक करो कि उनका मतलब बेस्ट रेट देंगे, जो भी मार्केट में होगा बेस्ट इंटरेस्ट रेट देंगे, कंपेयर करेंगे। बाकी फेक कुछ भी मत करो, और खासकर फंड्स, क्योंकि फंड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एट द लास्ट में ये आपको कहने वाला हूँ एट लास्ट कि बिफोर कमिंग हियर, तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट, लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? यहाँ पर बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th-12th की मार्कशीट, तो ये तो चाहिए आपका। अगर आपने बैचलर करी है तो बैचलर के सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन दो आपको अगर आपकी बैग्स आ रखी हैं तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके हिसाब से बैग्स होती हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी एलिजिबल करती है 6 बैकलॉग्स, तो हाँ, तो बैकलॉग्स यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है अपना। तो बैकलॉग सर्टिफिकेट होता है, वो भी मस्ट। आप यूनिवर्सिटी में जब जाओगे तब बैकलॉग सर्टिफिकेट बना लो, वरना मेरी तरह भागना पड़ेगा गाइस। मेरा भी बैकलॉग सर्टिफिकेट नहीं बना था, मेरी 3 बैग्स आई थी, और उसके बाद मैंने वो बैकलॉग सर्टिफिकेट बनाने में दोबारा देहरादून गया, तो मैंने बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करी है। तो बैकलॉग सर्टिफिकेट ले लो अपना यूनिवर्सिटी से, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक आपके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स, आपका सेमेस्टर वाइज आपके रिजल्ट्स, वो सारे के सारे आपके पास होने चाहिए। दूसरा, आपके जो फंड्स हैं वो 6 महीने पुराने होने चाहिए। वो फंड की आप क्या कहते हैं कॉपीज़ निकाल लो, SBI या जिस भी बैंक में आप वो कॉपी निकाल लो। आपको जितने भी आपके सेविंग अकाउंट में, बाकी लोन वो सब हो जाता है। और उसके बाद आपको दूसरी चीज़, अगर आप एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो उनका मैं बता दूं, आर्मी बैकग्राउंड वालों का, मेरे पापा का PPO नंबर एक होता है। अगर आप आर्मी वालों सुन लो, हाँ, आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते होगे तो आपको पता होगा PPO नंबर। और उनका फॉर्म 16 आता है, एक ITRs, लास्ट 2 इयर्स की ITRs आपको शो करनी पड़ती है। और ये सब कुछ आर्मी का एक, ये सबके लिए है खैर आर्मी। हाँ, PPO नंबर मतलब आर्मी वालों PPO नंबर आर्मी वालों के लिए। 16 है और जो ITRs है वो जो भी आपका जो फंड्स दिखा रहा है उसकी चाहिए रहती है। तो इसी के साथ भाई आपको अगर नॉलेज सही लगी
तो आप बताना कि कैसे लगी हमारी Q&A वीडियो, और आगे आने वाले टाइम में भी और Q&A बनाएंगे। पीपीई कह रहा हूँ, PTE के रूल्स चेंज हुए हैं, उसकी वीडियो आने वाली है। टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी कोर्सेज की आने वाली है। तो बहुत सारी वीडियो आने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो को करो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।